नमस्कार दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राइजिंग इलेक्ट्रिकल्स में। दोस्तों आज का टॉपिक है RFI EMI फिल्टर। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो एंकर का RFI EMI फिल्टर स्पाइक गार्ड आप देख सकते हो, इसमें लगा हुआ है RFI EMI फिल्टर। आखिर ये कैसे काम करता है? दोस्तों मैंने पहले के वीडियो में एंकर के स्पाइक गार्ड की अनबॉक्सिंग करी थी और RFI EMI फिल्टर के बारे में भी मैंने बताया था, मगर उसमें मैंने कुछ चीज़ें गलत बता दी, जिसकी मैं माफ़ी चाहता हूँ। मगर आज के इस वीडियो में उन गलतियों को ठीक करेंगे और सही से समझेंगे RFI EMI फिल्टर को। आखिर आपके इतने एक्सपेंसिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, स्पीकर, प्रिंटर, स्मार्ट टीवी, मोबाइल चार्जिंग भी आप करते हो, तो उसमें किसी भी प्रकार का बैक EMF जनरेट ना हो और हाई वोल्टेज आए, तो उसको झेलने के लिए ये सर्ज प्रोटेक्शन लगा हुआ है RFI EMI फिल्टर। और ये आखिर काम कैसे करता है, तो मैंने बहुत सर्चिंग करी कि भाई RFI EMI फिल्टर आखिर है क्या, तो मुझे कहीं से कुछ रिस्पॉन्स दोस्तों मिला नहीं। तो फिर सीधे मैंने एंकर में कॉल करी कि भाई आपका RFI EMI फिल्टर आखिर काम कैसे करता है। उन्होंने कहा मैं आपको हम एक चीज़ भेजेंगे, यूज़र इंस्ट्रक्शन मैनुअल। तो जो उसको आने में थोड़ा सा टाइम लगा, इसीलिए इस वीडियो को बनने में दोस्तों टाइम लगा। हालांकि अब वो आ गई मेरे पास, मैंने इसको पूरा रीड कर लिया है, समझ लिया है, और ये इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों से शेयर करूंगा और बताऊंगा कि RFI EMI फिल्टर आखिर काम कैसे करता है। दोस्तों इस इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए शॉपकीपर दुकानदार को बहुत ज़रूरी है और कस्टमर खरीदार को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सभी लोग इसको जाने। आखिर ये जो होता क्या है, जब आप शॉप पे जाते हो आप देखते हो भाई एंकर का स्पाइक गार्ड रखा हुआ है या हैवेल्स का रखा हुआ, किसी भी कंपनी का रखा हुआ है, ये आखिर इतने महंगे होते क्यों हैं? तो कुछ लोग क्या करते हैं कि वो इस चीज़ को नहीं लेते हैं, वो तो सोचते हैं अरे यार इतना महंगा क्या करेंगे, इससे अच्छा है इसको ले लेते हैं। आप देखिए इसको तो आप ले लेते हो, ठीक है ना, मगर इसमें वो बात नहीं है। ये बना किसी और चीज़ के लिए, ये आपके अप्लायंसेस के लिए बना है। जैसे प्रेस आप चलाते हो, वॉशिंग मशीन चलाते हो, है ना, थोड़े हैवी अप्लायंस, इमर्शन रॉड जिससे आप गर्म करते हो पानी, इन सब चीज़ों के लिए बना है। मगर ये आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए दोस्तों नहीं बना हुआ है। हालांकि उससे चलेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मगर एक ह्यूज लॉस से अगर आपको बचना है तो दोस्तों आपको इसी को लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना आपका ह्यूज लॉस दोस्तों हो सकता है। चलेगा इससे भी, मगर भाई आप जानते हो बेहतर क्या है, आखिर इतने एक्सपेंसिव सिस्टम पे थोड़ा सा एक्सपेंस तो बनता है दोस्तों। तो दोस्तों बिना किसी देरी की आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो यूज़र इंस्ट्रक्शन मैनुअल रखी हुई है, मगर इसको समझने से पहले हम लोग को समझना होगा RFI EMI फिल्टर के फुल फॉर्म के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो RFI EMI फिल्टर। RFI का मतलब है रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस। फ्रीक्वेंसी मतलब दोस्तों इससे बार बार हो रेडियो में, इसको हम लोग आगे समझेंगे। और EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, है ना। तो और मैग्नेटिक मतलब जिन चीज़ों से मैग्नेटिक फील्ड बनी है ना, उन चीज़ों को ये दूर करती है। जैसे आप ये समझ लो मिक्सी चलती है जब, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, तभी से उसमें मिक्सी आपकी घूमती है, चलती है, घूमने वाली चीज़ें जैसे टुल्लू, मिक्सी, फैन, टेबल फैन, ऐसी चीज़ों को ये खत्म करता है। तो हम लोग आगे समझते हैं दोस्तों। और आखिर ये RFI EMI फिल्टर जो होता है ये सिग्नल को ही क्लीन करता है। क्या आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, अनस्मूथ सिग्नल है। ये अनस्मूथ आखिर है क्यों? देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देखिए होता क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग का एक सिग्नल कंप्लीट होता है, और ये 50 बार मतलब एक सेकंड में 50 टाइम्स ऐसे ऐसे आगे आगे, मतलब ये एक सिग्नल ऐसे ऐसे करते करते आगे जाता है। और 50 टाइम्स ही जब कंप्लीट हो जाता है तो 50 हर्ट्ज हो जाता है। आपने कई अप्लायंस वगैरह में देखा होगा कि 50 हर्ट्ज दोस्तों लिखा रहता है। तो क्यों लिखा रहता है? इसीलिए क्योंकि ये 50 हर्ट्ज पे एप्लीकेबल होता है दोस्तों। और ये अनस्मूथ है क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो वेव जनरेट होती है। जब आपका सिग्नल चलता है तो यहाँ पर तो हल्की हल्की वेव्स होती हैं, मगर जब पीक पे आता है, ऊपर आता है जब हाई, तो इसकी जो वेव्स होती हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर जब डाउन होता है तब फिर नीचे पीक पे आता है, तब फिर ज़्यादा हो जाती है। इसी तरीके से इसी अनस्मूथ सिग्नल को स्मूथ करने के लिए RFI EMI फिल्टर दोस्तों यूज़ होता है, जिससे आपका सिग्नल हो जाता है क्लीन। अब दोस्तों जानते हैं कि आखिर ये जो बैक EMF है ये जनरेट कैसे होता है ना। तो दोस्तों होता क्या है, जब भी आप अपने इस सर्ज प्रोटेक्शन से चीज़ें बाय द वे चलाते हो, मान लिया आपका ये सर्ज प्रोटेक्शन ही नहीं है, आपका ये नॉर्मल वाला एक्सटेंशन है, ठीक है। अब आप इसमें क्या करते हो कि आपने एक प्लग लगा दिया, मिक्सी का लगा दिया, ठीक है, इससे मोबाइल चार्जिंग भी हो रही है, ठीक है। और आप कह रहे भाई इससे हमको कुछ और चीज़ और चला रहे हैं, आप प्रेस भी चला रहे हैं।
है ना। अब होता क्या है दोस्तों, ये सप्लाई ले रहा है, ठीक है, इसको सप्लाई आ रही है, तो बैक ये बदले में बैक ईएमएफ फेंकता है। बैक ईएमएफ कौन कौन सी चीज़ें दोस्तों फेंक सकती है? मिक्सी, टुल्लू, फैन, जितनी चीज़ें घूमने वाली है ना। जैसे मैंने आपको बताया था ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, वैसे ही मतलब बैग में कुछ चीज़ें फेंकती हैं, और जब वो बैग में फेंकती हैं दोस्तों, तो इन सब पे आता है वो लोड, है ना, इन सब पे आता है। उसके कारण आपका ह्यूज लॉस हो जाता है। कभी अंदर के तार जल गए, तो कभी आपका अप्लायंसेस दोस्तों खराब हुआ जा रहा है। क्यों? इसी चक्कर में ये जो बैक ईएमएफ दोस्तों जनरेट हो रहा है। अब देखिए कुछ चीज़ों पे तो असर नहीं पड़ता है, जैसे ब्रश पे असर नहीं पड़ेगा, एलिमेंट पे है ना, हैवी चीज़ों पे असर नहीं, इमर्शन रॉड पे असर नहीं पड़ेगा। मगर अगर बाय द वे आप इसमें मोबाइल चार्जिंग कर रहे हो तो यार असर पड़ेगा। आप अपना लैपटॉप चार्ज कर रहे हो, असर पड़ेगा। स्मार्ट टीवी चला रहे हो, असर पड़ेगा, है ना। हैवी अप्लायंस पे असर नहीं पड़ता है, सेंसिटिव चीज़ों पे ही असर दोस्तों पड़ता है, जो चीज़ें थोड़ी सी सेंसिटिव होती हैं, है ना। तो उन चीज़ों के लिए बनाया है कई सारी कंपनियों ने स्पाइक गार्ड, है ना। और इसमें दोस्तों ये जो RFI EMI फिल्टर आप देख सकते हो, इसकी तीनों LED ग्लो करती हैं और ऑटोमेटिकली इनपुट सप्लाई की करेक्टनेस को वेरीफाई करती हैं, जिससे आपके कंप्यूटर, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर पर किसी भी प्रकार का हाई वोल्टेज का लोड नहीं आता है और किसी प्रकार की इलेक्ट्रिक फील्ड या बैक ईएमएफ नहीं जनरेट दोस्तों होने देता है। इसीलिए दोस्तों ये खास है और थोड़ा सा महंगा है इस वाले से, है ना। तो ये खास कर सिस्टम चलाने के लिए दोस्तों बना है। अब बात करेंगे दोस्तों कि ये जब इसके सिग्नल स्मूथ होते हैं तो कैसे होते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपके अनस्मूथ सिग्नल है, ठीक है, ये बड़ा। अब जैसे ये स्मूथ होता जाएगा, देखिए पीक पे ये स्मूथ हो गया, तो यही करता है RFI EMI फिल्टर। आपके अनस्मूथ सिग्नल को स्मूथ करने के लिए इसका दोस्तों यूज़ होता है। किसी भी प्रकार का लोड, हाई लोड और EMF जनरेट जो होता है उसको ख़त्म करने के लिए इसका खासकर यूज़ होता है। अब बात आती है कि इसकी कौन सी LED ग्लो कब करती है। तो दोस्तों इसके लिए तो हम लोग को लेना पड़ेगा यूज़र मैनुअल इंस्ट्रक्शन, है ना। तो आप उसमें यहाँ पर देख सकते हो, इसमें एक खास चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देयर इज एन ऑटो LED इंडिकेटर फीचर इज प्रोवाइडेड इन दिस स्पाइक गार्ड टू कंफर्म द करेक्टनेस, है ना। उसको जो ये ऑटो LED है ना, ये ऑटोमेटिकली मतलब काम करती हैं। जब ग्लो करती हैं तो ये इनपुट सप्लाई को मतलब बताती हैं कि करेक्टनेस बताती हैं कि ये प्रॉपर वे में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। अगर प्रॉपर वे में काम नहीं करेगा तो ये गलत बताने लगेंगे। गलत कैसे बताती हैं मैं आप लोग को बताऊंगा, है ना। और इनपुट सप्लाई का मतलब दोस्तों अंदर से चलने वाली, मतलब ये जो अंदर की सप्लाई, बाहर की सप्लाई की बात तो बात की बात है। पहले अंदर ये सही से चल रहा है कि नहीं, सबसे पहले ये अपने को ही करेक्ट करती है। इसके बाद ये अप्लायंस अपने आप उससे करेक्ट आपके हो जाते हैं, है ना। और किसी प्रकार का हाई लोड इसमें नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ दोस्तों फ्यूज़। यहाँ पर देख रहे फ्यूज़ की लाइट है। अगर बाय द वे मैं इसमें सप्लाई दे रहा हूँ, ये देखिए मैंने सप्लाई दी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये बिल्कुल करेक्ट तरीके से लगा हुआ है ना, करेक्ट तरीके से काम कर रहा है। करेक्ट क्यों? फर्स्ट वाले ऑप्शन में कंडीशन नंबर फर्स्ट की बात हो रही है, एज पर स्टैंडर्ड 240 वोल्ट पे ऑल ओके लिखा हुआ है। LED फर्स्ट एंड LED थर्ड ग्लो जब करेगी आपकी तो ऑल ओके आखिर भाई लिखेगा, ठीक है। मगर कुछ घरों में नो अर्थिंग का भी सिस्टम रहता है। ज़्यादातर घरों में मैं बात कर रहा हूँ, कुछ घरों में, ज़्यादातर घरों में बात कर रहा हूँ कि आपकी केवल थर्ड वाली LED ही ग्लो करेगी, ये वाली बुझी रहेगी, ठीक है। मगर हम लोग एक बात को छोड़ रहे हैं, वो तो सबसे ज़रूरी है कि फ्यूज़ की बात। दोस्तों जैसे ही आपका फ्यूज़ उड़ेगा तो ये बल्ब आपका ग्लो हो जाएगा। देखें आप, जैसे ही आपका फ्यूज़ उड़ेगा ये बल्ब आपको बता देगा कि भाई आप अपना स्पाइक गार्ड का फ्यूज़ चेंज कर दीजिए, आपका फ्यूज़ उड़ गया है। तो सबसे अच्छी तो दोस्तों ये बात है। अब आखिर भाई इसका जो फ्यूज़ लगा हुआ है ये क्यों लगा हुआ है? देखिए दोस्तों कभी कभी हाई वोल्टेज आता है तो फ्यूज़ उड़ जाता है। ये आप अपने अप्लायंस में हैवी अप्लायंस लगा देते हो, मतलब आप अपने स्पाइक गार्ड में कुछ हैवी चीज़ को कनेक्ट कर देते हो, तुरंत ही आपका फ्यूज़ जो होगा उड़ जाएगा, क्योंकि इसमें 1500 के ऊपर आप चीज़ें नहीं दोस्तों कनेक्ट कर सकते हो। जो कि इसके बॉक्स पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इसमें 1500 वाट के ऊपर आप लोड मत डालिए। 6 एम्पेयर का है, 15 एम्पेयर का नहीं है, 6 एम्पेयर का है। तो 1500 वाट के नीचे इसमें आपको दोस्तों लोड डालना है, उसके ऊपर नहीं डालना है ना। तो इसमें मतलब फ्यूज़ कितनी अच्छी चीज़ है, फ्यूज़ दिया हुआ है। और चीज़ें सुनिए, मज़ा आएगा आपको भी भाई। अब देखिए होता क्या है कि मैंने ये तो देखिए आपको बता दी, किसी घर में नो अर्थिंग होती है, मतलब आपके घर में ग्राउंड नहीं मिल रहा है।
जो आप थर्ड वाली ये देख लो, थर्ड वाली पिन जो टॉप पे होती है, इसको हम लोग अर्थिंग की सॉकेट बोलते हैं, अर्थिंग का पॉइंट बोलते हैं, टर्मिनल, अर्थिंग का टर्मिनल। ये जब नहीं आता है, आपके यहाँ अर्थिंग नहीं है, तो आपकी ये वाली एलईडी ग्लो नहीं करेगी, सीधे ये वाली करेगी। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर थर्ड की, है ना, न्यूट्रल नॉट कनेक्ट। जब भी न्यूट्रल आपका कनेक्ट नहीं हो, वैसे यहाँ पर ये फेस है, आप अगर देख सकते हो तो यहाँ पर मेरा टेस्टर ग्लो कर रहा है। ठीक है, ये देखिए अब, और ये मेरा न्यूट्रल है। कभी कभी क्या होता है, जो न्यूट्रल होता है, देखिए अपना अपना स्टैंडर्ड है न्यूट्रल का, कि न्यूट्रल हमारा लेफ्ट तरफ में होता है, ये आप हमारा राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, तो हमारा जो न्यूट्रल होता है लेफ्ट हैंड साइड पर होता है। जब वो नहीं आ रहा होता है या अपोजिट होता है, तो समझ लीजिए वो अपनी सप्लाई में नहीं है, तो आपकी ये फर्स्ट वाली एलईडी ग्लो करेगी। ठीक है, फर्स्ट नंबर की एलईडी ग्लो करेगी, यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट वाली केवल। ठीक है, कंडीशन नंबर 4 पे आते हैं, लाइव एंड न्यूट्रल रिवर्स। दोस्तों लाइव तो होता है कि यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो वहाँ पर लाइन और फेस को वो लोग लाइन और फेस ना बोलते हुए लाइव बोलते हैं। वहाँ पर उन लोग का एक स्टैंडर्ड है कि भाई हम लोग लाइव बोलेंगे, हम लोग लाइन और फेस नहीं बोलेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा लाइन हम इसको बोलते हैं, फेस बोलते हैं जब यहाँ पर लाइट जलती है। जिस टर्मिनल में हमारा करंट आता है उसको लाइन और फेस दोस्तों बोला जाता है, मगर यूनाइटेड किंगडम वाले इसको लाइव बोलते हैं। तो लाइव एंड न्यूट्रल रिवर्स, रिवर्स का मतलब हो गया है कि ये रिवर्स है, इसके अपोजिट है या इसके अपोजिट है ना, एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी आप कह सकते हो, एक दूसरे की कंडीशन पे नहीं लागू कर रहे हैं सब, तब ये कंडीशन आती है कि आपकी एलईडी सेकंड नंबर और थर्ड नंबर की ग्लो करेगी। ठीक है, तो कंडीशन नंबर 4 भी हमने बता दी है। अब हम लोग बात करेंगे कंडीशन नंबर 5 पर, है ना। कंडीशन नंबर 5 पे दोस्तों लाइव एंड ग्राउंड रिवर्स, मतलब लाइन और ग्राउंड हमारा रिवर्स होगा, और वो किसके, एक दूसरे के रिवर्स होगा। जैसे लाइन है, ये ग्राउंड है, न्यूट्रल और वो अर्थ, ये एक दूसरे के रिवर्स हो सकता है, तब जाकर हम लोग की नंबर फर्स्ट एलईडी और नंबर सेकंड एलईडी ग्लो करेगी, है ना। तो इसमें मतलब हर चीज़ आपको बताई गई है, इसके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। भाई बड़ी मेहनत से मैं इसको लाया हूँ, तो इसको आप स्क्रीनशॉट दोस्तों ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा काम आएगा आप लोगों की, क्योंकि इसको आने में थोड़ा सा हालांकि टाइम लग गया था, मगर मुझे मिला है तो शेयर करना तो यार बनता ही है। दोस्तों कैसी लगी आज की ये वीडियो, इसको ज़्यादा से शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते अपने भाई का चैनल राइजिंग इलेक्ट्रिकल। थैंक यू सो मच।